तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपको यूपी पुलिस अन्य सभी एग्जाम जिनमें यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कानपुर। तो चलिए दोस्तों, नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मेजाताप विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना है दोस्तों। मेजाताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, किसमें, इलाहाबाद में कौन सी परियोजना लगाई जा रही है, मेजाताप विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख केंद्र पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। दोस्तों, जो हमारा सहारनपुर है इसमें क्या बनाया जा रहा है, कागज बनाने का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। किसकी दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई, किसके समूह द्वारा, बिरला समूह द्वारा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी रोजा में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रोजा है इसमें हमें किसने क्या शुरुआत की गई है, ताप विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है किसके समूह द्वारा, बिरला समूह द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख। ठीक है दोस्तों, किसने प्राप्त किया, हरिसेन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ, प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का, उत्तर से दक्षिण तक का कितना विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 240 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये सारे ही थारू जनजाति के बारे में सही कथन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ था काशी का सर्वप्रथम उल्लेख। तो कौन से वेद से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ था, जो हमारा अथर्ववेद है इससे हमें काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय स्थापित है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कौन सा विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। दोस्तों, जो हमारा कानपुर है इसमें कौन सा विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आज सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कह रहा है, हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बांदा से। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बांदा है यहाँ से हम क्या निकालते हैं, हीरा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, कैसी अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1975 में। जो हमारा 1975 इसमें 19 क्या किया गया था, अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमीनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है दोस्तों, क्या एल्यूमीनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा? हिंदुस्तान के द्वारा, हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। तो ये कह रहा है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रेणुकूट में। जो हमारा रेणुकूट है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है? एल्यूमीनियम कारखाना स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 14 कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थापना की गई थी पहले ताप विद्युत केंद्र की? ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है दोस्तों, तो क्या है ये हो गया जी? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली में। तो दोस्तों जो हमारा सिंगरौली है, इसमें किसकी स्थापना करी गई? विद्युत ताप केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भराव भोज, कौन सा दोस्तों? लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर। जो दोस्तों हमारी विधवा विवाह है, इसके अवसर पर हम कौन सा भोजन देते हैं? लठ भरवा भोज। ठीक है दोस्तों, कौन सा? लठ भरवा भोज। और कौन सी जनजाति द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है थारू जनजाति द्वारा। तो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, विधवा विवाह के अवसर पर। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार तीनों सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ठीक है दोस्तों, जो तीनों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश, नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये जो हमारी गंडक परियोजना है, ये तीनों राज्यों में एक परिसम्मिलित परियोजना है। ठीक है दोस्तों, गंडक परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको इन 16 सवालों में से आपको कितने आंसर आए हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और आज की आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।